Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure children, you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes children. Do take very good care of yourselves, stay happy, stay healthy, and I hope that we are going to meet very soon because schools are going to open. अभी अब स्कूल्स खुलने वाले हैं तो लेटेस्ट हो कि हम जल्दी से हम सबकी मुलाकात होगी. अभी तक आप ना मुझसे मिले हो ना मैं आप लोगों से मिली हूँ, तो लेटेस्ट हो अभी अब जल्दी से अब हम लोग मिलेंगे. ओके, सो सिंस चिल्ड्रन वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11. प्रीवियस क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था. सो हियर आई एम विथ अनदर वीडियो फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 ओनली. ओके, विच इज टाइम. टाइम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समय. ठीक है, और समय कैसे हम देखते हैं, समय का हमें कैसे पता चलता है, टाइम का हमें कैसे पता चलता है? वी सी अ क्लॉक. क्लॉक हम देखते हैं. तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाया था कि क्लॉक पे कैसे नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन अ क्लॉक, 2 नंबर्स के बीच में कितना टाइम होता है. टुडे आई विल शो यू अ क्लॉक. क्लॉक दिखा करके मैं बताऊंगी. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम जैसे मैंने बताया था कि टाइम जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, नॉट इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ठीक है, टाइम कंटिन्यूअस चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है. पता नहीं कितने फॉर द पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स कब से टाइम आ रहा है, टाइम चलता ही जाएगा. हमें जो भी हम काम करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं. इतने बजे स्कूल जाना है, स्कूल की छुट्टी इतने बजे होती है, घर आकर के अभी रेस्ट करना है, खेलने जाना है. सो वी डू ऑल आवर वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम ओनली. टीवी पे आपका कोई कार्टून शो आने वाला है तो हमें पता हो कि 6 o'clock पे आएगा. तो कैसे टाइम देखते हैं हम? वी सी द टाइम फ्रॉम क्लॉक. घड़ी से हम टाइम देखते हैं. तो टुडे आई विल शो यू अ क्लॉक. ओके, सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 130 इन योर मैथ्स बुक. ऑफ कोर्स इन योर बुक टाइम बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं बताया है, बट सिंस टाइम इज इम्पोर्टेंट, घड़ी देखना भी आना चाहिए, तो मैं आपको आज एक आई विल शो यू अ क्लॉक एंड उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे हाउ डू वी सी द टाइम. ओके, ऑन दिस पेज वी हैव डन द एक्सरसाइज एनसर्कल द करेक्ट वर्ड. ओके, इन दिस पेज, ऑन दिस पेज वी हैव डन डे एंड नाइट. इस पेज पे हमने डे एंड नाइट किया है. डे को हम सनराइज से लेकर के इवनिंग सनसेट वी कंसिडर इट एज डे, एंड इवनिंग सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज तक वी कंसिडर इट एज नाइट. ठीक है, सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक का जो टाइम होता है उसको हम डे मानते हैं, और सनसेट से लेकर जो नेक्स्ट डे सनराइज तक का टाइम है उसे हम नाइट मानते हैं. ये तो हम इसको ऐसा कंसिडर करते हैं जैसे लाइक बहुत पहले के टाइम पे जब इतना क्लॉक वगैरह नहीं होता था तो सुबह मॉर्निंग में चिड़िया चहचहा रही है. अभी भी आप जब कभी अर्ली मॉर्निंग नींद खुलती है तो अगर आप बाहर नहीं भी जाओगे आपको चिड़ियों की चॉपिंग साउंड जो है वो सुनाई पड़ेगी. उससे हमें समझ में आता है कि यस इट इज अर्ली मॉर्निंग नाउ, सुबह हो गई है. क्योंकि जो बर्ड्स होती है दे ऑल्सो लीव देयर नेस्ट, दे ऑल्सो गो आउट इन सर्च ऑफ फूड. अपना खाना खोजने वो भी जाते हैं, दिन भर बाहर रहती हैं और शाम को दे कम बैक टू देयर नेस्ट. जैसे हम लोग अपने घर लौटते हैं वो भी अपने घर लौट जाती हैं. तो मॉर्निंग में जैसे जब चिड़ियों की चहचहाट होती है, चिड़ियों की आवाज होती है चहचहाने की, तो वी नो दैट इट इज अर्ली मॉर्निंग. गांव वगैरह में बहुत जगह पहले जिसको बोलते थे मुर्गा बांग देता है, मुर्गा आवाज करता है मतलब मॉर्निंग हो गई, भोर हो गई. ठीक है, तो सन की पोजीशन से पहले लोग टाइम का अंदाज करते थे कि अच्छा सन अभी यहाँ पर है, और जो हमारी शैडो पड़ती है जमीन में परछाई, उससे लोग टाइम का पता करते थे कि अच्छा अभी शैडो ऐसी पड़ रही है तो अभी इतने बजे होंगे, जब इतने क्लॉक वगैरह नहीं थे. ओके चिल्ड्रन, सो आई विल शो यू अ क्लॉक नाउ. ये जैसे ये देखो, दिस इज अ क्लॉक. ठीक है, ये क्लॉक है. क्लॉक में यू कैन सी देर आर, सिंस इन अ डे देर आर 24 आवर्स. 24 आवर्स होते हैं एक दिन में. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 12 numbers are marked.
हर एक नंबर बिल्कुल 12 और 6 एक स्ट्रेट लाइन में है, 3 और 9 वन स्ट्रेट लाइन। अब 1 को 7 से मिलाओगे तो आप देखोगे वो स्ट्रेट लाइन आएगी। 2 को 8 से मिलाने पे स्ट्रेट लाइन आएगी, 5 को 10 से एंड 4 को 11 से। ओके, एंड ये 2 नंबर्स के बीच में लाइक 12 एंड 1 एंड 2 नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। 5 छोटी छोटी लाइन्स होती हैं बहुत सारी क्लॉक्स में, सो दैट इज 5 मिनट्स। ठीक है, एंड ये पूरा जब एक हैंड पूरा ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो 60 मिनट्स हो जाते हैं। मे भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, 60 मिनट्स। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करते करते 12 से स्टार्ट होकर के जब वापस 12 पे आते हैं तो 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। दैट मीन्स 1 आवर इज ओवर। ओके, नाउ यू कैन सी 2 हैंड्स एंड देयर इज 1 मोर हैंड। ये छोटा वाला हैंड जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। ओके, दिस हैंड इज नॉट देयर इन ऑल द क्लॉक्स। जरूरी नहीं है कि सारी क्लॉक्स में है। सिंस इस क्लॉक में ये वाला हैंड भी है, दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस क्लॉक। एक आप देख रहे हो, दिस इज स्मॉल हैंड एंड दिस इज द लॉन्गर हैंड। ठीक है, जो स्मॉल हैंड होता है दैट इज आवर हैंड, और ये जो लॉन्गर हैंड है दैट इज मिनट हैंड, और ये जो हैंड जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है दैट इज सेकेंड्स हैंड। ओके, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये वाला हैंड जो है ये जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब 12 से स्टार्ट होकर के वापस जब 12 पे आता है देन 1 मिनट होता है। तब ये जो लंबा हैंड है मिनट हैंड वो एक नंबर से आगे बढ़ता है। अभी देखो, अभी मैं दिखाती हूँ। अभी आप देखोगे कि ये वाला हैंड जो जिसे 12 पे जब आ जाएगा, ये सेकेंड्स वाला हैंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड इज 1 मिनट इज ओवर। अभी फिर ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये फिर से घूमना शुरू जब करेगा, जब ये एक सर्कल कंप्लीट करता है तो मिनट हैंड जो है ये लंबा वाला वो 1 मिनट कंप्लीट करता है। ठीक है, जब ये मिनट वाला हैंड है, जब ये 12 से स्टार्ट करके वापस 12 पे आ जाता है देन 1 आवर इज कंप्लीटेड। 1 आवर तब कंप्लीट होता है तो ये जो आवर हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, यू कैन सी कि अभी आवर हैंड 3 से थोड़ा सा पहले है। यहाँ पे अभी हम टाइम देख सकते हैं कि अभी 3 o'clock नहीं हुआ है। तो जब ये वाला मिनट हैंड जब 12 पे पूरा आ जाएगा तो ये आवर हैंड जो है वो 3 पे आ जाएगा। दैट मीन्स टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं। ओके, सो देयर आर मेन 2 हैंड्स तो होते ही है। द स्मॉलर हैंड इज द आवर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड इज द मिनट हैंड। ओके, स्मॉलर हैंड जो है वो आवर का हैंड है और लॉन्गर हैंड जो है वो मिनट का हैंड है। एंड दिस हैंड जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है दिस इज द सेकेंड्स हैंड। जब ये सेकेंड्स हैंड 1 सर्कल कंप्लीट करता है, 12 से स्टार्ट होके 12 पे आता है, देन 1 मिनट पूरा होता है, और जब ये मिनट हैंड जब ये सेकेंड्स हैंड जब एक कंप्लीट करता है तो मिनट हैंड आगे बढ़ता है, 1 मिनट आगे बढ़ता है। 2 नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। तो जब ये मिनट हैंड पूरा 12 से स्टार्ट करके वापस 12 पे आता है तब 1 आवर कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है, सो दीज आर द 2 हैंड्स। अभी मैं बस इतना ही बताऊंगी आपको क्लॉक के बारे में। दिस इज नोन एज क्लॉक फेस। इस पे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं दिस इज नोन एज क्लॉक फेस। ओके, 12 नंबर्स आर देयर, 12 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। आई एम श्योर ये एवरीबडी नोज दिस कि देर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो 12 से लेकर 12 तक जब कंप्लीट हुआ तो दैट इज 12 आवर्स। उसके बाद फिर से 12 आवर्स। ओके, जो आवर हैंड है वो 12 से स्टार्ट करके जब वापस 12 पे आ जाएगा तो मतलब 12 आवर्स पूरे हुए। तो डे एंड नाइट को तो हम मॉर्निंग सनराइज से लेकर के सनसेट तक वी कंसिडर इट एज डे, एंड शाम को सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज तक हम उसको नाइट कंसिडर करते हैं। लेकिन जहां पे एग्जैक्ट टाइम होता है, ठीक है, जिसे जो हम टाइम को जब डिवाइड करते हैं तो 12 मिडनाइट मतलब आधी रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है दैट इज कंसिडर्ड एज AM, मतलब वो दिन का टाइम है।
उसके साथ हम लिखते हैं AM। तो कहीं भी अगर टाइम के साथ AM लिखा है दैट मीन्स वो दोपहर 12 बजे के पहले का टाइम है, रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हम PM लिखते हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम PM लिखते हैं। सो क्लॉक पे दिस इज नोन एज क्लॉक फेस। क्लॉक फेस पे 1 से लेकर के 12 तक नंबर्स मार्क्ड है। देयर आर 3 hands. One is the longer hand is minute hand, the smaller hand is hour hand, and this hand जो आपको कंटिन्यूअस मूव करते हुए दिख रहा है, this is the seconds hand. Seconds hand सारी क्लॉक में नहीं होता है। मिनट एंड आवर हैंड तो होता ही होता है। सेकेंड्स क्लॉक कुछ सेकेंड्स वाला जो हैंड है इट इज देयर इन सम ऑफ द क्लॉक्स, बहुत सारी क्लॉक्स में ये हैंड नहीं भी होता है। तो अभी आप देखोगे कि जब मिनट हैंड जो है वो अभी 11 o'clock पे है, दैट मीन्स 3 बजने में देर आर 5 minutes आर लेफ्ट फॉर 3। अभी 3 बजने में 5 मिनट अभी भी बाकी हैं। तो जब ये वाला जो मिनट हैंड है जब ये पूरा 12 पे आ जाएगा, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, तब आप देखोगे कि ये जो आवर हैंड है वो पूरा 3 पे आ जाएगा। 3 का ये जो डॉट दिख रहा है बिल्कुल उस पे आएगा, अभी थोड़ा सा पहले है डॉट से। ठीक है, सो जब ये मिनट हैंड भी मूव करता है, बट मिनट हैंड हमको इतना मूव करते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब ये आवर हैंड सेकेंड्स हैंड जब 1 सेकेंड कंप्लीट करता है तो मिनट हैंड भी आगे बढ़ता है ना। ये 60 सेकेंड्स कंप्लीट हुए तो मिनट हैंड भी आगे बढ़ता है 1 मिनट, तो ये भी मूव करता है। तो मूव करते करते जब मिनट हैंड एग्जैक्ट 12 पे आ जाएगा तो ये जो आवर हैंड है वो बिल्कुल 3 पे होगा। ओके, सो दिस इज अ क्लॉक, दिस इज नोन एज क्लॉक फेस। जैसे हमारे फेस पे आईज है, नोज है, लिप्स है, ईयर्स है, फोरहेड है, आईब्रो है। ठीक है, तो सिमिलरली क्लॉक फेस पे 1 से लेके 12 तक नंबर्स मार्क्ड है, एंड देयर आर 2 hands. One is minute hand, which is the longer one. जो longer hand है that is minute hand, and shorter hand is the hour hand. Longer and shorter. ठीक है, आप देख करके आप समझ सकते हो कि this is the longer hand, this is the shorter hand. Okay? सेकेंड हैंड सारे क्लॉक में नहीं होता है। 1 hour में 1 डे में 24 hours होते हैं। इन 1 hour 60 minutes आर देयर, एंड 1 minute 60 seconds आर देयर। ठीक है, सो अभी मैं क्लॉक में इतना ही बताऊंगी। अभी जब एग्जैक्ट 3 o'clock हो जाएगा देन अगेन आई विल शो इट टू यू। ठीक है, तब तक मैं दूसरा बताती हूँ, आगे का बताती हूँ। नाउ चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 131 इन योर मैथ्स बुक। ठीक है, अभी जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो सारा काम करने में हमें एक बराबर टाइम नहीं लगता है। कुछ काम करने में हमें कम टाइम लगता है, कुछ काम करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है। ओके, सो दिस इज ऑन पेज नंबर 131 एस्टिमेटिंग टाइम। जैसे हमने पहले इसके पहले वाले लेसन में किया था एस्टिमेटिंग लेंथ, जो हमने इसके पहले वाला लेसन पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 विच वॉज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ा था, एस्टिमेटिंग लेंथ, मतलब किसी भी चीज को हम एक उसका गेस एक अंदाज करते हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि वी कैन यूज अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लंबी चीज को मेजर करने के लिए हम छोटी चीज यूज कर सकते हैं। नाउ हियर चिल्ड्रन एक बार मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ओके, दिस इज अ लॉन्ग स्केल। ठीक है, ये एक लंबी सी स्केल है, इसको मैं मेजर करने के लिए आई कैन यूज समथिंग स्मॉलर। अभी रुको, आई जस्ट फाइंड आउट समथिंग। तो इसको हम छोटी चीज से मेजर कर सकते हैं। ओके, सपोज दिस इज अ पेंसिल, ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉन्गर पेंसिल, बट आई कैन यूज दिस टू मेजर दिस स्केल। तो 1, ठीक है, 1, फिर यहां से मैंने किया 2 एंड 3। So this scale is 3 pencils long. अगर मैं इसी पेंसिल से मेजर करूं तो ओके, बट इफ आई यूज इवन अ स्मॉलर पेंसिल, इससे भी छोटी पेंसिल लूंगी मैं तो और ज्यादा आ सकता है। सो दिस इज जस्ट एस्टिमेटिंग। ओके, मतलब एस्टिमेट करना, एंड एस्टिमेशन इज कि वी कैन यूज अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट। नाउ हियर दिस इज एस्टिमेटिंग टाइम, कि कोई काम करने में हमको कितना टाइम लग सकता है।
देयर लॉट ऑफ थिंग। जब आप स्कूल के लिए रेडी होते हो तो कुछ काम करने में टाइम ज्यादा लगता है, कुछ काम तुरंत हो जाता है। जैसे आप नहा करके आते हो तो यू टेक लॉन्गर टाइम टू ड्रेस अप, कपड़े पहनने में ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद शूज पहना, बस फट से उसके लेस बांध ली, उसमें कम टाइम लगेगा, है ना। तो दिस इज एस्टिमेटिंग टाइम, मतलब कुछ काम करने में या कहीं आने जाने में किस काम में हमको ज्यादा टाइम लगेगा, किस काम में हमको कम टाइम लगेगा। जब दोपहर का या रात का खाना खाते हो एंड ब्रेकफास्ट, तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा? खाना खाने में, बिकॉज खाने में हम चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, सैलड है, ज्यादा चीजें होती हैं। ब्रेकफास्ट में सुबह बहुत ज्यादा नहीं, अगर हम खा पाते हैं तो मैं भी टोस्ट खा लिया, साथ में दूध पिया, तो कम चीजें खाते हैं तो हमें कम टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आप स्कूल जैसे अपने जाते हो, सेम डिस्टेंस है, अगर कोई वॉक करके जा रहा है या कोई साइकिल पे जा रहा है, तो किसको टाइम ज्यादा लगेगा? अभी जैसे देखो बेटा, मैंने ये आपसे कहा था, ये देखो अभी इस क्लॉक में आप देखोगे, अभी जो मिनट हैंड है दैट इज एट 12। मिनट हैंड कहाँ पे? बिल्कुल आप देखोगे बिल्कुल 12 पे है। तो जब 12 पे है तो आवर हैंड कहाँ पे आ गया? 3 पे आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज 3 o'clock, ठीक है, 3 बज रहे हैं। अभी ऐसे ही ये मूव करता रहेगा, ये मूव करते करते अभी 12 से स्टार्ट होकर के ये जो मिनट हैंड है ये फिर से स्टार्ट होकर के पूरा ऐसे ही करते करते हर एक नंबर पे आते 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 जब 1 सर्कल कंप्लीट कर लेगा, मिनट हैंड अभी 12 से स्टार्ट करके जब वापस पूरा सर्कल करके 12 पे आएगा, तो ये आवर हैंड क्या होगा? 3 से 4 पे आ जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 4 o'clock। ओके, ना एस्टिमेटिंग टाइम, ठीक है। तो आप सपोज आप और आपका फ्रेंड दोनों सदर बाजार में रहते हो, पास पास बिल्कुल घर है, आप वॉक करके स्कूल आते हो और आपका फ्रेंड साइकिल पे आता है, तो हु विल टेक अ लॉन्गर टाइम? सदर बाजार से स्कूल तक का डिस्टेंस सेम है, तो हु विल टेक अ लॉन्गर टाइम? यू विल टेक अ लॉन्गर टाइम और योर फ्रेंड? ऑब्वियसली यू विल टेक, बिकॉज यू आर कमिंग बाय फुट। आप पैदल चल के आ रहे हो और आपका फ्रेंड कैसे आ रहा है? साइकिल चला के आ रहा है, तो साइकिल चला करके जल्दी पहुंच गया, और पैदल वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और बाई चांस कोई और भी फ्रेंड है, उसको उसके पापा ने अपनी बाइक पे ड्रॉप कर दिया, तो उसको और कम टाइम लगेगा। तो ऐसे ये दिस एक्सरसाइज इज एस्टिमेटिंग टाइम, कि 2 एक्टिविटीज आर गिवन, ये 2 एक्टिविटीज में विच एक्टिविटी विल टेक लॉन्गर टाइम, कौन सा काम करने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा। और इस एक्सरसाइजेस से यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन मतलब किसी काम को करने का, व्हाट इज द ड्यूरेशन, मतलब उस काम को करने का क्या कितना टाइम लगेगा, ठीक है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जैसे व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड, जैसे स्कूल में आप जब आओगे तो 1 पीरियड होता है 40 मिनट्स का, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 40 मिनट्स। घर से आप स्कूल वॉक करके आते हो तो यू टेक 10 मिनट्स, ठीक है। तो कितना ड्यूरेशन है? 10 मिनट्स। आपका फ्रेंड साइकिल से आता है तो ही टेक्स 6 मिनट, तो साइकिल से उसको आने में कितना टाइम लगा? 6 मिनट। एक और फ्रेंड को वहीं से उसके पापा बाइक पे ड्रॉप कर देते हैं, तो ही विल टेक ओनली 3 मिनट्स में भी। तो उसका व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम? टाइम इज 3 मिनट्स। ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब किसी काम को करने में हमें कितना टाइम लगता है, कितना हम टाइम लेते हैं उसको करने में। तो हियर फ्यू एक्टिविटीज आर गिवन, मैंने उन दोनों एक्टिविटीज को आपको कंपेयर करके बताना है कि किस एक्टिविटी में ज्यादा टाइम लगेगा, विच एक्टिविटी विल टेक लॉन्गर टाइम। इससे आपको इस एक्टिविटी ये एक्सरसाइज करके यू विल गेट एन आइडिया अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपको टाइम के ड्यूरेशन का एक आइडिया मिलेगा। ओके, नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट इज पेज नंबर 131. दिस इज एस्टिमेटिंग टाइम. ओके, estimating, MATING, estimating टाइम। एस्टिमेटिंग मैंने बताया था, एस्टिमेटिंग का मतलब होता है एक अंदाज लगाना, ठीक है, एक अंदाज लगाना, नॉट द, अभी जैसे एक एस्टिमेशन किया, अगर हम क्लॉक नहीं देख रहे हैं, बिना क्लॉक देखे, तो हमने एक अंदाज किया, लगाया कि हाँ यस इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें, अगर हम स्कूल से अपने घर तक सेम डिस्टेंस, इफ वी कवर द सेम डिस्टेंस बाय फुट,
it will take a longer time as compared if we cover the same distance by cycle. अगर सेम डिस्टेंस को हम साइकिल पे कवर करते हैं तो उसमें कम टाइम लगेगा, और अगर हम वॉक करके जाते हैं तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, तो एस्टिमेटिंग टाइम का मतलब है कि टाइम का जस्ट एक अंदाज लगाना. इट विल नॉट गिव अस द एग्जैक्ट टाइम. तो यहाँ पर कंपेयर करके बस इतना हमको समझ में आएगा, यू कैन हैव एन आइडिया कि दोनों में से किस एक्टिविटी में ज्यादा टाइम लगेगा. एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता चल रहा है कि 5 मिनट्स लगे कि 10 मिनट्स लगे कि 1 आवर लगा. ओके, तो इसमें क्या करना है कि टेक द इवेंट दैट टेक्स लॉन्गर टाइम. टेक द EVENT event that takes longer time. Okay, now what are the two activities? One child is going to school. You can see the school in the picture. अभी बेटा ये मैं ड्राइंग तो नहीं बना सकती हूँ. तो you can see that one child is going to school on his bicycle and another is going by car. स्कूल आपको दिख रहा है. एक बच्चा जो है वो साइकिल से स्कूल जा रहा है, साइकिल चला के, और दूसरा जो है वो कार में बैठ के जा रहा है. Who will take a longer time? ठीक है, who will take a longer time? It is very obvious that the child who is going to school on bicycle will take a longer time. सेम डिस्टेंस को अगर कार से कवर करते हैं तो कम टाइम लगेगा, साइकिल से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा. इवन कम डिस्टेंस से साइकिल वाला और कार से जो आ रहा है बच्चा वो दूर से आ रहा है, बट स्टिल दैट चाइल्ड विल रीच अर्ली, क्योंकि कार की स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल. सो हु विल टेक अ लॉन्गर टाइम? टेक द इवेंट दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. तो द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल विल टेक अ लॉन्गर टाइम. तो आप कहां पे टिक करोगे? जो बच्चा साइकिल पे जा रहा है. मैं सिर्फ साइकिल गोइंग बाय बाईसाइकिल, ठीक है, एंड गोइंग बाय कार. ओके, तो आपको क्या करना है? टिक द इवेंट दैट टेक्स लॉन्गर टाइम. तो साइकिल से जो जा रहा है वो ज्यादा टाइम लेगा, तो इस पे हम एक ऐसे टिक कर देंगे. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू पुट अ टिक ऑन द इवेंट दैट टेक्स लॉन्गर टाइम. नाउ नेक्स्ट इज, एज यू कैन सी, एट अ पेट्रोल पंप. एक पेट्रोल पंप पे one person is filling petrol in car and one person is filling petrol in bike. ठीक है, कार एक पेट्रोल पंप पे, एक पेट्रोल पंप का एक आदमी जो है वो कार में पेट्रोल भर रहा है और एक आदमी बाइक में पेट्रोल भर रहा है. तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली जिसको, जो कार में पेट्रोल भर रहा है, बिकॉज 4 व्हीलर का जो पेट्रोल टैंक होता है, कार्स का पेट्रोल टैंक होता है, दैट इज बिगर. उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, 25 लीटर्स, 30 लीटर्स, इवन मे बी मोर देन दैट. एंड बाइक की कैपेसिटी, पेट्रोल जिसमें जो पेट्रोल टैंक होता है उसमें एट द मोस्ट 5 लीटर तक पेट्रोल आता है मैक्सिमम. ओके, सो किस में ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली जो बड़ा टैंक है उसको भरने में ज्यादा टाइम लगेगा. तो विच इवेंट विल टेक लॉन्गर टाइम? जो आदमी कार में पेट्रोल भर रहा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा. तो मैं फिलिंग पेट्रोल इन कार, ठीक है, एंड फिलिंग, FILLING, फिलिंग पेट्रोल इन बाइक. सो हु विल टेक अ लॉन्गर टाइम? जो कार में पेट्रोल भर रहा है. सो वी विल पुट अ टिक हियर. जो कार में पेट्रोल भर रहा है, दैट पर्सन विल टेक अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज कार का टैंक बड़ा होता है तो ऑब्वियसली उसमें टाइम ज्यादा लगेगा. देन थर्ड इज a dog drinking milk in a cup and another dog drinking milk in a
लार्ज माउथेड बाउल। बड़ा, एक तो डॉग जो है वो कप से मिल्क पी रहा है और दूसरे में क्या है, उसका बड़ा सा बाउल है, बड़े मुंह वाला बाउल है। तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा? जो डॉग्स को जब खाना, जिसके घर में भी अगर किसी के घर में डॉग होगा तो आप उसको जब खाना देते होगे तो डॉग्स का एक अलग उनका बर्तन होता है खाने का, जिसमें कि वो उनको आप खाना देते हो या मिल्क देते हो। तो जो बड़े मुंह वाला जो बाउल होगा उसमें डॉग्स इजीली वो सिप कर पाएंगे, उसमें मैंने इजीली दूध पी पाते हैं क्योंकि उसका मुंह बड़ा होता है। उनको अगर हम एक कप में देंगे तो उनको पीने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो हमारी तरफ ऐसा उठा करके तो पीते नहीं है कि उनको हम चाहे ग्लास में दे दें चाहे कप में दे दें, किसी में भी दे दें, वो हमारी तरफ कप पकड़ के तो नहीं पीते हैं। दे स्लप, वो जो अपने जीभ से उसको स्लप करते हैं ना, जीभ से चाटते हैं दूध को। तो उनकी अगर जो बड़े बाउल में होगा बड़े मुंह वाला तो वो इजीली उसको पी पाएंगे एज कम्पेयर टू अ स्मॉल कप, क्योंकि उसमें उनको पीने में दिक्कत होगी। तो विच एक्टिविटी विल टेक लॉन्गर? एक तो आप ये कह सकते हो कि जो कप में है उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज कप छोटा है, उनको पीने में दिक्कत होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रॉड वाला बाउल है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मिल्क ज्यादा है। ठीक है, उसमें मिल्क ज्यादा है और कप में मिल्क थोड़ा सा होगा। कप का साइज छोटा है तो कप में मिल्क थोड़ा होगा तो वो जल्दी से उसको पी लेंगे। थोड़ी उनको अगर प्रॉब्लम होगी भी पीने में, बट स्टिल वो दूध का अमाउंट कम है तो वो जल्दी पी लेंगे। और जो बड़े, आप इसको यहाँ पे देख करके ही समझ में आ रहा है, इधर देख सकते हो आप, यू कैन सी कि ये वाला जो बाउल है, दिस इज अ बिगर वन, इसमें मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा है। और ये एक कप है छोटा तो इसमें मिल्क की क्वांटिटी कम है। तो जिसमें मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको कंप्लीट करने में, उसको फिनिश करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो विच इवेंट विल टेक लॉन्गर टाइम? ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम दिस बिग बाउल, क्योंकि उसमें मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा है। देन एक जो वाटर, जो हम लोग वाटर कूलर छोटे वाले जो होते हैं उससे बकेट भर रहे हैं, और एक बड़ा जो वाटर टैंक होता है उससे बकेट भर रहे हैं। ठीक है, तो विच इवेंट विल टेक लॉन्गर? छोटे कूलर वाले से बकेट भरने में ज्यादा टाइम लगेगा या बड़े ड्रम से भरने में? यू कैन सी कि जो छोटे कूलर से हम भर रहे हैं, छोटा जो वाटर कूलर होता है, वाटर कैंपर जो होता है, उससे जो हम बकेट भर रहे हैं दैट बकेट इज स्मॉलर इन साइज। और जो बड़े जो वाटर टैंक होते हैं उससे जो बकेट भर रहे हैं वो वाली बकेट बड़ी है ना। यू कैन मेक आउट, आप देख करके समझ में आ रहा है कि जो वाटर कैंपर, ये जो कैंपर होते हैं इसको तो हम कहीं भी कैरी भी लोग करते हैं जब ट्रैवल करते हैं। तो इससे जो हम बकेट भर रहे हैं दैट बकेट इज स्मॉलर। और जो वाटर टैंक से जो बकेट हम भर रहे हैं वो बकेट क्या है, वो बड़ी है। तो विच इवेंट विल टेक लॉन्गर टाइम? ऑब्वियसली जो बड़ी बकेट है उसको भरने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो बड़ी वाली बकेट है दैट विल टेक लॉन्गर टाइम भरने में, है ना। जो वाटर टैंक से जिस बकेट को हम भर रहे हैं, तो सिंस दैट बकेट इज बिग, वो बकेट बड़ी है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो दिस इज जस्ट एस्टिमेशन ऑफ टाइम। ये एक आपको एक अंदाज मिलेगा कि किसी काम को करने में, जैसे दो एक्टिविटीज है करने में, विच इवेंट विल टेक लॉन्गर टाइम, किस काम को करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सपोज यू आर राइटिंग वन पेज और साथ में आपके बड़े भाई बहन है, वो भी आपके साथ बैठ करके लिख रहे हैं। तो पूरा एक पेज लिखने में हु विल टेक लॉन्गर? आपको ज्यादा टाइम लगेगा कि आपके बड़े भैया या दीदी को ज्यादा टाइम लगेगा? आपको सेम पेज लिखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। यू विल टेक अ लॉन्गर टाइम बिकॉज योर राइटिंग स्पीड इज नॉट सो फास्ट। अभी आप लोग छोटे हो तो आपके लिखने की स्पीड बहुत तेज तो नहीं है, आपको देख देख के लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर, बिकॉज वो आपसे बड़े हैं तो उनकी राइटिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एस्टिमेशन ऑफ टाइम। इस एक्सरसाइज से एक आइडिया मिलेगा, यू विल हैव एन आइडिया कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग सकता है। एंड इफ यू आर कंपेयरिंग टू इवेंट्स, किस इवेंट को करने में ज्यादा टाइम लगेगा।
ठीक है, आप अगर सेम बकेट से एक बॉटल भरोगे, छोटी बॉटल और बड़ी बॉटल, तो किसमें ज्यादा टाइम लगता है? हमको बड़ी बॉटल भरने में ज्यादा टाइम लगता है ना। अगर आप एक 1/2 लीटर की बॉटल भरो और एक 1 लीटर की बॉटल भरो, तो विच विल टेक अ लॉन्गर टाइम? फिलिंग अप 1 लीटर बॉटल, क्योंकि वो बड़ी है, 1 लीटर है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। जो 1/2 लीटर की बॉटल है वो जल्दी फिल हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन, so that is all for the day, and in the next class we will be doing days of the week. Okay, so thank you so much children for watching the video.